आगाज करेंगे इस अहम खबर से। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बन्नू और बलोचिस्तान के जिला आवरान, डेरा बुगटी और केज में सिक्योरिटी फोर्सेस के खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन के दौरान 7 खवारजी हलाक और 2 जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर खैबर पख्तूनख्वा के जिला बन्नू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी एहलकारों ने खवारिज के ठिकाने पर मौसर अंदाज में कार्रवाई की। ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में 3 खवारिज मारे गए जबकि 2 जख्मी भी हुए। ISPR के मुताबिक जिला आवरान में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। दोनों हाई वैल्यू मतलूब दहशतगर्दों की शनाख्त नियाज उर्फ घुमन और जरीफ उर्फ शाहजहां के तौर पर हुई है। जिला डेरा बुगटी में एक और ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्द मारा गया जबकि जिला केज में एक और कार्रवाई की गई जिसमें मजीद 1 दहशतगर्द हलाक जबकि 1 दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्विस था। हलाक दहशतगर्द मुतादिद कार्रवाइयों में कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब थे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का 19 नवंबर को होने वाले कौमी एपेक्स कमेटी के इजलास के तनाजुर में पेशावर का दौरा, जहां उन्हें मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और इलाके में जारी इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन पर ताज़ा पेशरफ्त पर जामे ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और फील्ड कमांडर भी मौजूद थे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मादरे वतन की दिफा के लिए शहदा और गाजियों की बेमिसाल कुर्बानियों को भरपूर खिराज तहसीन पेश किया। उनका कहना था कि ये कुर्बानियाँ मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के गैर मुतज़लज़ल अज़्म और फ़र्ज शनासी का सबूत है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने हर किस्म के खतरात का मौसर तरीके से मुकाबला करने के लिए जवानों के बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारी और गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। उन्होंने दुश्मन नेटवर्क्स को ख़त्म करने और कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाने वाले गैर कानूनी अनासर को ख़त्म करने के लिए पाक फ़ौज के अज़्म का इआदा किया। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल ने कुरम वाक़े के खिलाफ कल हड़ताल का ऐलान कर दिया है। इसके तहत सूबे भर की अदालतों से बॉयकॉट किया जाएगा, जबकि बार काउंसिल ने अमन व अमान की बहाली के लिए हुकूमत को 15 रोज़ की डेडलाइन दे दी है। इस दौरान वकला 15 रोज़ बाद पेशावर से पारा चनार की जानिब अमन मार्च भी करेंगे। बार काउंसिल ने कहा कि हुकूमत और दीगर इदारे अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम हो चुके हैं और KP हुकूमत सिर्फ सियासी मसाइल और धरनों में मसरूफ़ है। मजीद ये कि बार काउंसिल ने मुतालबा किया है कि पारा चनार के लिए फौरी तौर पर PIA की परवाजें और हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू की जाए ताकि अद्वियात और खुराक की फराहमी मुमकिन हो सके। दूसरी जानिब कराची में साने पारा चनार के खिलाफ मुल्क भर में 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया गया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि कल एक घरेलू खातून ने पाकिस्तान के दोस्त मुल्क पर हमला किया। मैं ये नहीं मान सकती कि उनको इस बयान के नताज का अंदाजा नहीं होगा। तौसा में तकरीब से खिताब करते हुए मरीम नवाज ने कहा कि एजेंडा खतरनाक है जिसका शायद हमें भी अंदाजा नहीं है। हम दुश्मनों से अपने आप को महफूज करें या अपने लोगों से अपनी हिफाजत करें। मरीम नवाज ने कहा कि इस्लामाबाद पर पै दर पै हमले किए गए, एक के बाद एक एहतजाज और धरने की कॉल नाकाम हो जाती है। लोग बार बार एहतजाज और धरने की कॉल पर कान नहीं धरते। वजीर आला पंजाब ने कहा कि कच्चे किनाल के बहा के मंसूबे से खुशी हुई है। कच्चे किनाल के पानी से बलोचिस्तान की ज़मीनें आबाद होंगी और खुशहाली आएगी। खुशी है कि इस मंसूबे का आगाज नवाज शरीफ के दौर में हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में मंसूबा पाए तकमील तक पहुंचा। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी के सऊदी अरब से मुतल्लिक बयान पर पंजाब असेंबली में मजम्मती करारदाद जमा करवा दी गई। पंजाब असेंबली में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रुकन शुएब सिद्दीकी की जानिब से जमा करवाई गई करारदाद में कहा गया है कि बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी का बयान पाक सऊदी अरब ताल्लुकात पर शब खून मारने के बराबर है। करारदाद में सऊदी अरब और जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ बुशरा बीवी के बयान पर इंक्वायरी का मुतालबा करते हुए कहा गया है कि खारजा पॉलिसी में दखल अंदाजी और मुल्की मफाद मुतासर करने की नाकाम कोशिश के ताने बाने कहाँ मिलते हैं सामने लाया जाए। करारदाद के मतन में कहा गया है बानी PTI की ईमा पर खुद साख्ता बयान दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश है। ऐवान से इस्तदा है कि मुल्की सलामती को दागदार करने वाले बयान के मामले को तरजीही बुनियादों पर ज़ेर बहस लाया जाए। मतन में कहा गया है सऊदी अरब मेहरबान दोस्त, मुश्किल वक्त में हमेशा मदद करने वाला, ऐसा बयान दिल आज़ारी का बाइस है। पाक फौज के साबिक सरबराह पर बोहतानबाजी और दोस्त ममालिक के खिलाफ हर्जा सराई काबिल मसम्मत है।
साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने बुशरा बीबी के बयान पर रद्द-ए-अमल दे दिया। कमर जावेद बाजवा ने कहा कि बानी पीटीआई के सऊदी अरब से वापसी पर कोई फोन कॉल्स नहीं आई। बुशरा बीबी गलत कह रही हैं। बुशरा बीबी का बयान 100% झूठा है। उन्होंने कहा कि कोई मुल्क ऐसी बात कैसे कर सकता है, खासतौर पर जिसके साथ हमारी इतनी दोस्ती हो। बुशरा बीबी के दौरे पर उनके लिए खाना काबा और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरवाज़ा खोला गया और उनको बेशुमार तोहफ़े दिए गए थे। दूसरी जानिब नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का कहना है कि सऊदी अरब को सियासी मफादात के लिए निशान बनाना अफसोसनाक है। बुशरा बीबी के सऊदी अरब से मुतल्लिक बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ये इकदाम मायूस जहनियत की अक्कासी करता है। सियासी क़ुव्वतें अपने मकासद के लिए खारजा पॉलिसी पर समझौता करने से बाज रहे। इसहाक डार ने मजीद कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब बरादर मुल्क हैं। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बाहमी एहतराम पर मबनी हैं। हमें सऊदी अरब की तरक्की और खुशहाली के सफ़र पर फ़ख्र है। पाकिस्तान भी सऊदीया से करीबी ताल्लुकात पर फ़ख्र करता है। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी बुशरा बीबी के बयान पर फट पड़े। एक बयान में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सियासी फ़ायदे के लिए ये लोग किस हद तक जा सकते हैं। अब शरीयत काट का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इनसे घड़ी लेकर बेच सकते हो और करोड़ों का मुनाफा भी बना सकते हो। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज से निपटने के लिए हिकमत अमली तरतीब देती है। दूसरी जानिब मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद की तरफ रुख करने वालों को खबरदार करते हुए कहा, अदालत ने वाज़ेह हुक्म दिया है कि किसी एहतजाज की इजाज़त नहीं है, इसलिए अगर ये इस्लामाबाद आते हैं तो देख लेंगे। हुकूमत ने फैसला किया, तमाम मोटरवेज 22 नवंबर की रात 8 बजे से बंद कर जाएंगी। आईजी मोटरवेज ने मोटरवे पुलिस को इस हवाले से अहकामात भी जारी कर दिए। ये बंदिश पेशावर से इस्लामाबाद और लाहौर से इस्लामाबाद की मोटरवेज पर रहेंगी। इसके अलावा लाहौर से अब्दुल हकीम और पिंडी भटिया से मुल्तान तक भी मोटरवे बंद रहेगी। इसके अलावा पंजाब हुकूमत ने कल से 3 दिन के लिए सूबे भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों पर पाबंदी आयद होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदी का इतलाक कल से 25 नवंबर तक होगा। पंजाब हुकूमत ने फैसला क़याम अमन और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि कोई भी अवामी जुलूस दहशतगर्दी के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। शरपसंद अनासर अपने मज़मूम मकासद हासिल कर सकते हैं। पीटीआई के इस्लामाबाद में एहतजाज से निपटने के लिए वफाकी हुकूमत ने सिंध हुकूमत से पुलिस नफरी तलब कर ली है। वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर सिंध के मुख्तलिफ ट्रेनिंग सेंटर से 1300 से जायद ज़ेर तरबियत जवान स्पेशल ट्रेन के जरिए कराची कैंट स्टेशन से रवाना हो गए। शाहिद हयात ट्रेनिंग सेंटर से 263 एहलकार रवाना हुए। रजाकाबाद ट्रेनिंग सेंटर से 228 एहलकार इस्लामाबाद जा रहे हैं। हैदराबाद ट्रेनिंग सेंटर से 315 एहलकार और खैरपुर से 544 पुलिस एहलकार इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। वफाकी हुकूमत ने नफरी को अपने हमरा एंटी राइट्स किट्स 1000 लॉन्ग और 1000 शॉर्ट शेल लाने की भी हिदायत की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर बाबर आवान का कहना है कि हमने हुकूमत के सामने 3 मुतालबात रखे हैं। 26वीं आईनी तरमीम, मैंडेट चोरी के खिलाफ और बानी पीटीआई की रिहाई के लिए एहतजाज कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, 24 नवंबर का एहतजाज फाइनल एहतजाज है और आइन के मुताबिक हर शहरी का हक है कि वो अपने मुतालबात लेकर सड़कों पर आए। हर पार्टी शारह दस्तूर पर एहतजाजी रैली करती रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी मुलाजिम कहते हैं कि इस्लामाबाद में किसी को दाखिल नहीं होने देंगे। मैं सरकारी मुलाजमीन को मशवरा देता हूं कि अपनी नौकरी करो। डकैतियां हो रही हैं और दीगर जराइम हो रहे हैं, लेकिन वहां इनकी तवज्जो नहीं। बाबर आवान ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर इस हुकूमत के काबू में नहीं रहा। बानी पीटीआई किसी से डील नहीं करेंगे, ना बाहर जाएंगे। बाबर आवान ने यह भी कहा कि हम आवाम के वोट के जरिए ये जंग जीत चुके हैं। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। वारंट गिरफ्तारी मुसलसल अदम हाजिरी पर जारी किए गए। रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने की। अदालत ने नैब को बुशरा बीबी को गिरफ्तार करके 26 नवंबर को पेश करने की हिदायत करते हुए जामिन को भी शोकाज नोटिस जारी कर दिया। बुशरा बीबी के वकील ने आज भी तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त की है। नैब ने एतराज किया कि बुशरा बीबी का मेडिकल पेशावर लेडी रेडिंग अस्पताल का है। बानी पीटीआई को अदालत पेश किया गया, लेकिन मुल्जिमान ने आज भी 3-2-42 का बयान जमा नहीं कराया।
तोशाखाना 2 केस में अदालत ने बानी चेयरमैन पीटीआई की रिहाई की रोपकार जारी कर दी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने बानी पीटीआई की रिहाई की रोपकार जारी की। अदालती रोपकार में लिखा है कि बानी तहरीक इंसाफ की जमानत हाई कोर्ट से मंजूर हो चुकी है। बानी पीटीआई किसी दीगर मुकदमे में मतलूब नहीं तो उन्हें रिहाई दी जाए। अदालत ने तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की रिहाई का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि बानी पीटीआई के 10 लाख रुपए के 2 मचलके तारिक नून और राजा गुलाम सज्जाद ने दिए हैं। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार दे दिया। अदालत ने थाना I-9 में दर्ज मुकदमे में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सुपरा ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने के बाद केस को दीगर मुल्जिमान से अलग कर दिया गया। फैसले में कहा गया कि दौरान समाअत मुल्जिमान राजा राशिद हफीज, वासी क़यूम, राजा खुर्रम नवाज, फैसल जावेद, उमर तनवीर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए, जबकि तमाम खैर हाजिर मुल्जिमान के वकला सरदार मसरूफ, मुर्तजा तूरी, जाहिद बशीर डार ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की है। फैसले में मजीद कहा गया कि तमाम खैर हाजिर मुल्जिमान की हाजिरी माफी की दरखास्त मुस्तरद की जाती है और उनके जमानती मचलके मनसूख किए जाते हैं। अदालत ने केस की मजीद समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने अलवी डेंटल क्लिनिक को डी सील करने का हुक्म दे दिया। अदालत में साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के डेंटल क्लिनिक को सील करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस जफर अहमद राजपूत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस का फैसला सुनाया। SBCA ने कराची की सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में कार्रवाई करते हुए बंगले में कायम डेंटल क्लिनिक को सील कर दिया था। सिंध हाई कोर्ट ने पैमरा की जानिब से कोर्ट रिपोर्टिंग पर लगाई गई पाबंदी को कलअदम करार दे दिया। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद शफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने पैमरा की जानिब से कोर्ट रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की। अदालत मुकम्मल होने के बाद पैमरा के फैसले के खिलाफ कोर्ट रिपोर्टर्स की दरखास्त मंजूर कर ली। कोर्ट रिपोर्टिंग पर पाबंदी से मुतालिक पैमरा की डायरेक्शन कलअदम करार दे दी। अदालत ने सहाफ़ियों को अदालती रिपोर्टिंग की इजाज़त दे दी है। पैमरा ने चंद माह कबल अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी आयद की थी, जिसके खिलाफ सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से सिंध हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्तें दायर की गई थीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत IT शोबे की इस्लाहात पर जायजा इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म को मुल्की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बरामदात को $25 अरब तक पहुँचाने के लिए तफसीली लाहे अमल पेश किया गया। वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म को शोबे के मुख्तलिफ हिस्सों की इस्लाहात और मसाइल को दूर करने के लिए लाहे अमल पेश किया गया। इजलास में वज़ीर ने कहा कि IT बरामदात में इजाफे के लिए पेश की गई इस्लाहात की राह में हायल चैलेंजेस से निपटने के लिए तमाम इदारे मुल्क कर तावन करें। IT शोबे की इस्लाहात पर अमल दरामद की मैं बज़ाते खुद निगरानी करूँगा। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि IT शोबे की इस्लाहात का पेश करदा लाहे अमल बेहतरीन है, अब इस पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तानी नौजवानों को बैनुल-अक़वामी मयार की तालीम और तरबियत और हुनर देने के लिए हायर एजुकेशन कमीशन एक लाहे अमल तैयार करे। पाकिस्तानी IT माहिरीन की खलीजी ममालिक में तलब मौजूद है। इस हवाले से भी तजावीज़ को जल्द अमली जामा पहनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने IT बरामदात को बढ़ाने के हवाले से वाज़े अहदाफ वज़े करने और हर इक़दाम के हवाले से मुय्यना मुद्दत तायन की हिदायत की। IT शोबे की इस्लाहात के निफाज और मुख्तलिफ इदारों के साथ ताउन के फ़रोग़ के लिए कमेटी कायम करने की भी हिदायत की है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि पुलिस अवाम की खिदमत में कामयाब हो गए तो सब चीज़ों में कामयाब है। अगर आप पुलिस ऑफिसर अवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे तो इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं। मज़ीद देखिए इस रिपोर्ट में। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए कहा कि तमाम पास आउट होने वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। पुलिस की जिम्मेदारी है कि गरीब आदमी की दाद रसी करे। पुलिस अकेडमी को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जाए। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि आप तमाम लोगों की मेहनत आज इख्तिताम पजीर हो रही है। आप अवाम की खिदमत में कामयाब होंगे तो सब चीजों में कामयाब हैं। अगर आप पुलिस ऑफिसर अवाम के लिए कुछ नहीं कर सकते तो इसका हमें कोई फायदा नहीं है। और खबर यह है कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। फिरदौस आशिक अवान ने अपना इस्तीफा पार्टी सरबरा अलीम खान को भिजवा दिया। उन्होंने कहा कि ज़ाती मसरूफियात और सेहत के मसाइल की वजह से पार्टी की जिम्मेदारियां सर अंजाम नहीं दे सकती, मेरा इस्तीफा कबूल किया जाए।
फिरदौस आशिक अवान ने मजीद कहा कि अवामी और कौमी मफाद में बतौर मेंबर पार्टी के लिए खिदमात अंजाम देती रहूंगी। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, मिट्टी के तेल और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में इजाफे का इम्कान है। ये सूरत हाल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जानिब से पाकिस्तान से पेट्रोलियम मसनूआत पर 18% सेल्स टैक्स लगाने के मुतालबे के बाद पैदा हो सकती हैं, जिसके नतीजे में कीमतें 45 रुपये फी लीटर तक बढ़ जाएंगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक IMF ने पाकिस्तान के पेट्रोलियम मसनूआत पर 2.1% सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज़ को मुस्तरद करते हुए 18% की ज्यादा शरह वसूल करने की ख्वाहिश जाहिर की है। हुकूमत ने कम अज कम फिलहाल IMF के इस मुतालबे पर अमल दरामद से गुरेज किया है। दिफाई नुमाइश आइडियाज़ में गैर मुल्की कंपनी से मुआहदे तय पा गए हैं। आइडियाज़ 2024 दिफाई नुमाइश एक्सपो सेंटर कराची में जारी है। इस दौरान कई बैनुल-अक़वामी कंपनीज के साथ मुआहदे और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हो चुके हैं। मज़ीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। दिफाई नुमाइश में पाकिस्तानी सनअतों को दुनिया भर में सराहा जाने लगा। पाकिस्तान में तैयार की गई बम प्रूफ गाड़ियां अब बरामद भी की जाएंगी। नुमाइश में गैर मुल्की कंपनियों से मुआहदे तय पा गए। पाकिस्तान में ब्लड प्रूफ और बम प्रूफ गाड़ियां आलमी मयार के मुताबिक मकामी सतह पर तैयार की जा रही हैं। गाड़ी की तैयारी के बाद टेस्टिंग के लिए इस पर फायरिंग भी की जाती है। पैसेंजर कंपार्टमेंट के अलावा इंजन रूम, बैटरी और फ्यूल टैंक को भी प्रोटेक्शन दी जाती है। गाड़ी के टायरों में रन फ्लैट लगाए जाते हैं, जो टायर बर्स्ट होने के बाद 50 किलोमीटर तक चलते हैं। इन गाड़ियों की एक्सपोर्ट से एक तरफ इस शोबे में पाकिस्तान की तकनीकी साख बेहतर होगी, जबकि दूसरी तरफ ये इस बात का भी सबूत है कि प्राइवेट सेक्टर मुसल्लह अफवाज के साथ मुल्क की दिफा में निहायत अहम किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। अपनी छत अपना घर स्कीम पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने पंजाब में 3 मरला प्लाट स्कीम के इजरा की उसूली की मंजूरी दी है। चिश्तिया में 3 मरला स्कीम के तहत 666 प्लाट दिए जाएंगे। अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत 927 दरखास्त गुजार को कर्ज की पहली किस्त की अदायगी मुकम्मल की गई है। वज़ीर आला मरीम नवाज की दूसरी किस्त की अदायगी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। इजलास में स्कीम के तहत 800 से ज़ायद घर तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल होने पर ब्रीफिंग दी गई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि अपना घर हर आदमी का ख्वाब है, ज़रूर पूरा करेंगे। नारों और दावों पर यकीन नहीं रखते, वादे ज़रूर निभाएंगे। और अब खबर यह है कि बरतानिया ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात उठाने के लिए पाकिस्तान में 108 मिलियन पाउंड्स के मंसूबे शुरू करने का ऐलान कर दिया है। नई फंडिंग के ऐलान की तकरीब में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और दीगर ने शिरकत की। तर्जुमान बरतानवी सफारत खाने के मुताबिक मंसूबे से पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचेगा और माहौलियाती टेक्नोलॉजीज़ और निजी शोबे की सरमायाकारी की हौसला अफजाई होगी। बरतानिया के पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के नुमाइंदे खुसूसी हिमेश फॉल्कन्स ने कहा है कि बरतानिया और पाकिस्तान की आजकल के ख़तरात से निमटने के लिए मिलकर काम करने की एक तवील तारीख है। हम पाकिस्तानी अवाम और दुनिया को मौसमियाती तब्दीलियों से पैदा होने वाले चैलेंजेस से निमटने के लिए हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलकर मकामी कारोबारी इदारों की मदद और महारत में सरमायाकारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा बरतानिया और पाकिस्तान की शराकत दारी मजबूत से मजबूत तर होती जा रही है और ये मुश्तरका आलमी चैलेंजेस से निमटने के लिए ज़रूरी है। वज़ीर मुमलिकत IT शिज़ा फातिमा का कहना है कि इंटरनेट की बंदिश को ज़्यादा से ज़्यादा कम करने की कोशिश कर रहे हैं। शिज़ा फातिमा ने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में अमन व अमान और सिक्योरिटी की सूरत हाल सबसे अहम है। ख़ित्ते की जिन ममालिक की बरामदात अच्छी हैं वो इंटरनेट बंदिश में हमसे आगे हैं। वज़ारत IT और PTA की कोशिश है कि आवाम को 24 घंटे काबिल एतमाद और तेज़ तरीन इंटरनेट मिले। उन्होंने मज़ीद कहा कि 4 नई ज़ेर समंदर केबल्स ला रहे हैं, चीन के साथ डाटा ट्रांजिट शुरू कर रहे हैं। गुज़िश्ता साल LCs की बंदिश के बायस टेलीकॉम सेक्टर को टावर इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से चैलेंजेस का सामना है। वज़ीर मुमलिकत ने कहा डिजिटल दुनिया में बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ इंतहाई अहम है। बच्चों की ऑनलाइन सिक्योरिटी बहुत बड़ा चैलेंज है। साइबर सिक्योरिटी के चैलेंजेस में रोज़ाना इजाफा हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल से मुतालिक कानून साजी की। अमेरिका ने भी बच्चों के ऑनलाइन तहफ़्फ़ुज़ के कानून को मंजूर किया। उन्होंने कहा कि हमें सोशल मीडिया मवाद की तैयारी के हवाले से आगाही देना होगी। जब भी अमन व अमान की बात आती है तो वज़ारत दाखिला के अहकामात पर अमल किया जाता है। शहर कायद में रात गए पुलिस के मुख्तलिफ इलाकों में जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ सर्च ऑपरेशन। घर घर तलाशी के दौरान मुतादिद मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया।
सुपर हाईवे पर पुलिस मुकाबले के दौरान जख्मी समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए। देखते हैं जुनैद फिरोज की रिपोर्ट। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जनाब पेशानास के खिलाफ गहरा तंग कर दिया। रात गए शहर के मुख्तलिफ मकामात पर सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन किया गया। पुलिस के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाकों शरीफाबाद और न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में भारी नफरी का हमरा सर्च ऑपरेशन किया गया। घर घर तलाशी के दौरान मुतादिद मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया गया। उधर पुलिस का मोमिनाबाद और बनारस कॉलोनी में भी सर्च ऑपरेशन जारी रहा। इस दौरान होटलों, दुकानों, गोदामों की तलाशी के दौरान वहां मौजूद मुश्तबा अफराद की बायोमेट्रिक डिवाइस से तस्दीक भी की गई। साइड सुपर हाईवे सब्जी मंडी के करीब पुलिस ने मुकाबले के दौरान जख्मी समेत 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान गुल आखा और अमान के कब्जे से असलहा और मसरूं का सामान भी बरामद किया गया। जुनैद फिरोज, NTN न्यूज, कराची। कराची के इलाके भैंस कॉलोनी से 8 साल मुगवी बच्ची को बाजियाब करवा लिया गया। पुलिस के मुताबिक भैंस कॉलोनी में बाड़े पर पुलिस ने छापा मारकर 8 साल बच्ची को बाजियाब करने के बाद मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि लड़की को फैसलाबाद से 17 नवंबर को अगवा किया गया था। पुलिस के मुताबिक लड़की के अगवा का मुकदमा फैसलाबाद के चक झुमरा थाने में दर्ज है। पंजाब समेत लाहौर में स्मॉग का राज बरकरार है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी सर फहरिस्त है। लाहौर में फिजाई आलूदगी की शरह 499 तक जा पहुंची। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अलीमुल हसन का कहना है कि हवाओं का रुख शुमाल मगरिब से जुनूब मशरक की जानिब है। इससे 24 नवंबर तक लाहौर में स्मॉग की शरह में इजाफा होगा। शहर में ताहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने ग्रीन लॉकडाउन में मजीद नरमी दी है। पंजाब भर की तमाम तफरीगाहों को आज से खोल दिया गया है। पार्क, चिड़ियाघर, प्लेग्राउंड्स, आउटडोर स्पोर्ट्स की भी इजाज़त दे दी गई है। तमाम तफरीही मकामात को रात 8 बजे तक खुला रखने की इजाज़त होगी। हर किस्म के फेस्टिवल, नुमाइश की भी इजाज़त दे दी गई है। पाकिस्तान में मजीद 2 बच्चों के पोलियो से मुतासर होने के बाद तादाद मुल्क भर में पोलियो केसेस की मजमूई 52 हो गई। पोलियो से मुतासरा बच्चों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के जिला डेरा इस्माइल खान से है। DI खान की तहसील दराजंदा में 3 साल बच्ची और 18 माह का बच्चा पोलियो का शिकार हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो से मुतासर होने वाले बच्चों की तादाद 13 हो गई। हुक्काम के मुताबिक बलूचिस्तान में पोलियो से सबसे ज्यादा बच्चे मुतासर हुए हैं। बलूचिस्तान में 24 बच्चे, सिंध में 13 बच्चे, पंजाब और इस्लामाबाद में एक बच्चा पोलियो से मुतासर हुआ है। बुलेटिन में खबरों